हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों। आज हम अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मिनी एकादशी होती है उसका कथा श्रवण करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल एवं गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश और आमलकी चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छू कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुण्य पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास को शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जल पान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी का पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेल फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी और नारंगी का अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ तप दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान का पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पुराण विधान बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलसत जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदीगृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलसत जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलसत जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण की जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए।
इस पर पुलसत जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहा। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको अपना राज्य पुत्र के बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंध मादक पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। पर यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसैया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनुसैया बोली कि अधिक मास में जो 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसैया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसैया के बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, उससे भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान के मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्याय हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे, इसलिए इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलसत जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु नंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। सीतारामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण की जय।